हिसियानी बिल्ली खंबा नीचे क्या करता। फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, न देखे इधर न देखे उधर। अरे वाह 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 वाह। सोचा जमीन का मामला होता तो कुछ लेन देन कर लेते, कुछ टेबल के ऊपर से कुछ टेबल के नीचे से। क्या क्या है ये तो आसमान का मामला। सूरज न मुझसे पूछ के निकलता है न मुझसे पूछ के डूबता है कि नहीं। हिसियानी बिल्ली खंबा नीचे क्या करता। जब हार गया तो अग्नि कुंड बुलंद किया जी। अच्छा एक बात यहाँ और काबिल गौर, बफर से मुहार, तवज्जो चाहूंगा। जी जी जी। मौजू से बात हटी है लेकिन इसलिए अर्ज कर रहा हूं क्योंकि सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी है। इजाजत है। बफर्ज मुहार इम्पॉसिबल है लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि अगर सूरज पश्चिम से निकल जाता तो हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में नमरूद को खुदा मानना पड़ता है कि दावा तो यही था कि अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। तारीख गवाह मकाम सहबा है। क्या कहने अली की नमाज असर कज़ा हो गई। मेरे नबी ने अली के लिए डूबा सूरज पलटा। अरे वाह 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 वाह। पलटाया कि नहीं। वाकया बड़ा मशहूर। इमाम तबरानी ने अपनी मोजम में इस वाक़े को, इस हदीस को बड़ी तफसील से लिखा कि सारे सहाबा असर की नमाज पढ़ चुके थे। अली को मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि अली के जानू पे सर रख के नबी सो रहे थे। अब हदीस में है कि नबी सो रहे थे लेकिन मेरा दिल कहता है आका सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे। देखे नमाज के लिए उठता है या मेरी फर्मा बरदारी में रहता, टो रहे थे। अगर कोई जमात वाला होता 3 दिन 8 दिन 7 दिन 40 दिन के चिल्ला से लौटा होता तो कहता हुजूर उठिए उठिए, सूरज डूबने वाला है, मेरी असर कज़ा होने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि अली के मन में ये ख्याल ना आया होगा, आया होगा, लेकिन अली ने नबी के आराम के लिए अपनी नमाज को नबी पे कुर्बान कर दिया। वाह 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 वाह। सूरज डूब गया। सूरज का डूबना था ये, क्योंकि ये वाकया जिंदगी में पहली बार हुआ था कि मौला अली की नमाज कज़ा हुई थी। ये गम अली झेल नहीं पाए, झेल नहीं पाए। और वो गम अश्क बनकर, आंसू बनकर अली की आंखों से टपका और जानू पे लेटे मुस्तफा के रुखे बद्दुहा पे गिरा। गिरना था, आका ने आंखें खोल देखा अली रो रहे। फरमाया मालक या आखी लिमादा तबकी, क्या हुआ, क्यों रो रहे? कहा हुजूर आसमान की तरफ देखिए, सूरज डूब गया। मैं असर की नमाज नहीं पढ़ सका, बावजू था लेकिन फिर भी नहीं पढ़ सका क्योंकि आप आराम फरमा रहे। मैंने सोचा पाँव हटा के आपको उठाऊं, फिर सोचा अगर आपको तकलीफ होगी तो ये तकलीफ मेरे रब को पसंद नहीं आएगी, ऐसी नमाज मेरे मुंह पे मार दी जाएगी। मैंने आपके लिए अपनी नमाज कुर्बान कर दी। इतना सुन्ना था। मिजाज नबूवत में एक तब्दीली आई, जमाल पर जलाल का रंग छाया। दोनों हाथों को उठाया। हदीस के अल्फाज सरकार ने फरमाया है रब तू गवाह रहना, इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति नबीका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह अली मेरी और तेरी फरमा बरदारी में था, तू अली के लिए सूरज को पलटा दे। नारे तकबीर। जरा हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत अशरफी दूल्हा। अच्छा एक बात बताइए, नमाज पढ़ना ताबेदारी है, फर्मा बरदारी है, या छोड़ना? बोलिए। पढ़ना। बोलिए। तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, क्योंकि पढ़ने ही में फर्मा बरदारी भी है, वफादारी भी है, ताबेदारी भी है, जिम्मेदारी भी है।
हुजूर क्या फरमा रहे हैं छोड़ने वाले के लिए कि अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था। छोड़कर फर्मा बरदारी, हम समझ गए कि असले फर्मा बरदारी मुस्तफा की इताअत है, क्योंकि जो नबी का हो गया वो खुदा का। यहाँ न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो मुस्तफा का वो खुदा का, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। एक मुहिब है दूसरा महबूब है, एक रब है दूसरा मरबूब है, एक लवर है दूसरा बेलवड है, दोनों में न मेरा है न तेरा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हक्कानियत की शान सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोककर जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेटा बोलने दो, मुसाफा ना करो, तवज्जो चाहूंगा। वाकया क्या है, हदीस में क्या है उतना सुनो। सूरज पलट आया, सूरज पलट आया, वो भी पश्चिम से, तवज्जो है ना, पलट आया। अली खड़े हुए, अली तूने नबी के लिए अपनी नमाज कुर्बान की है, तेरी नमाज कज़ा नहीं होने दी, तू अदा पढ़े। अगर आज कज़ा पढ़ ली तो सिर्फ नमाज नहीं मोहब्बत भी कज़ा हो जाएगी। इसलिए अली अदा पढ़ने लगे। सूरज डूब नहीं रहा, रुकू में गए सूरज डूब नहीं रहा, सजदे में गए सूरज, तशहुद पढ़ रहे सूरज डूब नहीं रहा, सलाम, अब फिर दूसरी रकत में तीसरी रकत में खड़े सूरज डूब नहीं रहा। मैंने आलमे ख्याल, तवज्जो, विचारों की दुनिया में मैंने सूरज से पूछा कब डूबेगा, तो सूरज ने कहा पहले पूछते तो बताता कब डूबूंगा। अब अली से पूछो कब इनकी नमाज पूरी हो, कब इनकी नमाज का वो क्यों का सुन, रोजाना अल्लाह करे समझ में आ जाए, रोजाना मैं सभी के लिए निकलता था तो टाइम पे डूबता था, आज मैं सभी के लिए नहीं सिर्फ अली के लिए। अब जब तक इनकी नमाज पूरी नहीं होगी मैं नहीं डूबूंगा। सूरज अली को देख रहा, सूरज अली को देख रहा है। लोग सूरज को नमस्कार करते हैं, सूरज अली को सूरज अली को, तवज्जो चाहूंगा, अली को देख रहा है। एक जुमला, ये हदीस मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे वालिद साहब भी पढ़ते हैं, लेकिन गाज़ी मिल्लत ने एक नतीजा इसमें से निकाला, क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन हूँ, उनका फितरी जानशी, तो हजरत का वो तबर्रुक आपको दे के आगे बढ़ता हूँ, इजाजत है। हजरत फरमाते हैं कि जब तक अली ने अपनी नमाज नबी पे कुर्बान नहीं की थी, तब तक अली सूरज को देखा करते थे, जब कुर्बान करती तो सूरज अली को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। हुजूर ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट गया, और वो भी पश्चिम से। कहां से, जोर से बोलो। हजरत इब्राहिम की दलील क्या थी, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल, नबी ने तो निकाल दिया। अब समझ में आया अल्लाह ने अपने महबूब से क्यों कहा, ए महबूब तुम लोगों से कह दो कि तुम उनकी तरह बशर हो, उनकी तरह बशर हो, उन्हीं की तरह इंसान हो, उन्हीं की तरह मनुष्य हो। क्यों, कहीं ऐसा ना हो कि इब्राहिम की दलील की रोशनी में लोग तुझे खुदा न कह दे, इसलिए कह दो आना बशर।
कि श्रद्धालु तेरे बोले। अल्लाह, कोई जिन्नाती भाषा नहीं है, स्कूल में यही पढ़ते हो। श्रद्धालु तेरे देखो शुरू हो गया। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। मौला का धन्यवाद हो, मौला का धन्यवाद हो, सरकार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। मैं थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल करके धीरे धीरे पढ़ूंगा, लेकिन आपको जलसे का ख्याल करके जोर जोर से सुनना है, ठीक है? कि श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। शेर दिखिएगा बतौर खास कि दीपक मेरी आशाओं का फिर जलने लगा है। दीपक मेरी आशाओं का फिर जलने लगा है। अरे होठों पे सजाए तेरे, होठों पे सजाए तेरे, जयकार की जय हो। श्रद्धा तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत, फैज़ाने मखदूम सिन्ना, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। मोजज़ात को ज़हन में रखें। शेर देखें कि टुकड़े में हुआ चंद्र तो पलटाया गया सूर्य। टुकड़े में हुआ चंद्र तो पलटाया गया सूर्य। टुकड़े में हुआ चंद्र तो पलटाया गया सूर्य। अरे हर एक तेरे ऐसे, हर एक तेरे ऐसे चमत्कार की जय हो। जिंदाबाद मियां हुजूर, जिंदाबाद। बोले, तेरे द्वार की जय हो। आय हाय हाय, मुझे बहुत अजीज है, जिंदगी के साथ देखिएगा। कारी साहब तवज्जो चाहूंगा कि मेराज की वो रात्रि मौला के निकट में, तवज्जो, मेराज की वो रात्रि मौला के निकट में, मेराज की वो रात्रि मौला के निकट में। अरे प्रीतम की हमारे उसी, प्रीतम की हमारे उसी सत्कार की जय हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया नातिया महफिल मुशायरा, ऑल इंडिया नातिया महफिल मुशायरा, नारा हाज़िरी। शेर देखिएगा, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, और इस शेर पे जरा तैयार रहिए फिर खड़े होने के लिए। शेर का तेवर ऐसा है कि हर हुसैनी का के ईमान का जेवर चमक जाए। पूरी तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग भी तैयार हैं? शेर देखिएगा। है कोई अली फातिमा हसनैन करीमैन। देखिए रईस भाई आप अंदर बैठे, तवज्जो चाहूंगा कि है कोई अली फातिमा हसनैन करीमैन। है कोई अली फातिमा हसनैन करीमैन। अरे परलोक तलक बस तेरे, परलोक तलक बस तेरे
परिवार की जय हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, सरकार नूरानी मियां साहब किबला, अशरफी दूल्हा। एक शेर जो है आपके यहाँ रह गया था और नीचे लिखा था, और ये बड़ा बड़ा कीमती शेर है कानपुर वालों। मैं जानता हूँ यहाँ एक से एक अहले सुखनवर पैदा हुए इस सरजमीन में, पूरी जिंदगी के साथ देखिएगा। कहते हैं उर्दू लखनऊ में पैदा हुई लेकिन जवान कानपुर में हुई। तो तवज्जो जिंदगी के साथ देखें, गारे सौर के मंजर को याद करें। सानिया सनैन इज़ हुमा फिल गार, शेर देखेंगे कि भयभीत न थे भय की गुफा में मेरे सिद्दीक, भयभीत न थे भय की गुफा में मेरे सिद्दीक, भयभीत न थे भय की गुफा में मेरे सिद्दीक। अरे बू बकर तेरी यारी की, बू बकर तेरी यारी की, और यार की जय हो। सब लगाओ यार नारे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सिद्दीक अकबर, अज़मत सिद्दीक अकबर, फैज़ान खुलफाए राशिदीन, नारे हैदरी। ये इस शेर की फिर फरमाइश की है, फिर पढ़ना है कि भयभीत न थे भय की गुफा में मेरे सिद्दीक, भयभीत न थे भय की गुफा में मेरे सिद्दीक। अरे बू बकर तेरी यारी की, बू बकर तेरी यारी की, और यार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। और एक देखिएगा हुजूर की सीरत के हवाले से, फिर दो शेर उसके बाद जो आने वाले हैं जिसकी तरफ कारी साहब ने इशारा किया वो सुना के बाद ख़त्म करूंगा। ये देखिए सीरत पाक को जहन में रखें कि विश्वास करें शत्रु भी सच्चाई पे तेरी, विश्वास करें शत्रु भी सच्चाई पे तेरी, विश्वास करें शत्रु भी सच्चाई पे तेरी, और बोले चरित और तेरे, बोले चरित और तेरे व्यवहार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। अब वो हासिल कलाम शेर देखिएगा जिंदगी के साथ। हदीस मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला, इसे जहन में रखे, मकाम गदीर खुम है। ज़बाने नबूवत से अली की विलायत का ऐलान हो रहा है और सामने सहाबा की मुक़द्दस जमात है। हजरत फारूक आज़म खड़े होते हैं, क्या कहते हैं, क्या तासुरात हैं। दो मिसरों में मुलाहजा फरमा लें कि उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर, उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर, उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर, फारूक बोले हैदरे, फारूक बोले हैदरे, कर्रार की जय हो।
उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर, उत्साह पे गौर कीजिएगा और पूरे उत्साह के साथ कि उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर, उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर, उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर, फारूक बोले हैदरे, फारूक बोले हैदरे करार की जय हो, श्रद्धालु तेरे बोले तेरे द्वार की जय हो। ये कलाम मैंने सबसे पहले हिंदी के जो मेरे उस्ताद हैं, मेरे वालिद गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत, सबसे पहले मैंने उनको सुनाया, उन्होंने इस पे साइन किया, तब जलसे में पढ़ना शुरू किया। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ ये आखिरी शेर देखे फिर मकता है कि तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया, जिंदगी तन्हा मेरे शब, तन्हा पे गौर कीजिएगा कि तन्हा मेरे शबीर ने, जब सब कुछ कट गया, कासिम की जवानी लुट गई, अली अकबर का बचपन छिन गया, सब खत्म हो गए, तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया, तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया, उस साहस और निष्ठा की ओर, उस साहस और निष्ठा की ओर तलवार की जय हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, फैजाने इमाम हुसैन। तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया, तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया, उस साहस और निष्ठा की ओर, उस साहस और निष्ठा की ओर तलवार की जय हो, श्रद्धालु तेरे बोले तेरे द्वार की जय। आप यकीन करें, डॉक्टर ने मुझे बोलने से मना किया है और कहा कि एक मिनट, कहा कि रमजान तक बोलिएगा नहीं वरना आपका गला बैठ जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन है, और नात पढ़ने में तो और मना किया है, लेकिन सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा था। अब मैं धीरे धीरे मक्ता सुना देता हूँ, तवज्जो के साथ देखें, ये भी हासिल एक कलाम है, देखिएगा कि मझधार से तट पर मैं, मझधार से तट पर मैं पहुँच के यही बोला, मझधार से तट पे मैं पहुँच कर यही बोला, क्या कि ऐ नूर तेरी नाव के, ऐ नूर तेरी नाव के पतवार श्रद्धालु तेरे बोले तेरे द्वार की जय हो, मौला का धन्यवाद हो, सरकार की जय हो, श्रद्धालु तेरे बोले तेरे द्वार की जय हो। जी लगा के दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। इतना विलंब चल रहा है कि मेरी फ्लाइट उसका इंतजार नहीं करेगी। मुझे 3:30-4 के बीच में
एयरपोर्ट पहुंचना था और अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो काफ़ी वक्त निकल गया। बस थोड़ी देर गुफ्तगू कर पाऊंगा क्योंकि वक्त पे माइक नहीं मिल पाया। हस्बे फरमाइश नात सुन ली, अब हस्बे फरमाइश बात सुन ली। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आय करीमा के एक हिस्से की तिलावत की है। भैया खामोश। रब ताला का इरशाद है और मुखातब कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन है? अल्लाह पाक अपने खलील से फरमा रहा है, ऐ मेरे खलील, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। मस्जिद का इमाम नहीं, मोहल्ले का इमाम नहीं, पूरी मानव जात का इमाम। जितने चच्चा बैठे हैं उनसे को बच्चा पीछे कर, वरना जलसा कच्चा हो जाएगा। इंसानियत का इमाम, समस्त मानव जात का इमाम बनाने वाला। ये एक टाइटल है, एक रिवॉर्ड है, एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से जो उसने अपने खलील को अता किया। इतना तो आप भी जानते हैं कि जब कोई रिवॉर्ड देता है तो कोई एफर्ट होता है, उसके बदले में ये जजा मिलती है, ये इनाम मिलता है। इस अजीमुशान इनाम के पीछे भी अल्लाह के खलील का एफर्ट भी लाजवाब, बेमिसाल। कहां वो हलब की वादियों में रहते थे, तवज्जो, हरियाली जमीन, और वो इलाका उस वक्त नमरूद के दायरे हुकूमत में होता था। नमरूद का तो नाम सुना है ना, वैसे सुनने लायक नाम नहीं है। नमरूद, सड़ा हुआ अमरूद, बहुत बड़ा मरदूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद। अच्छा बंदा नहीं बन सका, खुदा होने का दावा करता था। अल्लाह ने हुक्म दिया अपने इब्राहिम खलील को, ऐ इब्राहिम जा और नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोल। हजरत इब्राहिम पहुंचे, कहा मैंने सुना है कि तू अपने को खुदा कहता है। सुन, मैं जिस खुदा का बंदा, मैं बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से, तकरीर तो अब नहीं होगी, हाईलाइट्स होगी, इसलिए कोई जुमला फिसलना नहीं चाहिए। तवज्जो है ना? मैं जिस खुदा का बंदा हूं, युहयी व युमीत, वो मारता भी है जिलाता भी है। तू अगर खुदा है तो ऐसा करके दिखा। नमरूद ने अपने कैद खाने से 2 कैदियों को बुलाया। जिसे कल फांसी होने वाली थी उसे रिहा कर दिया, और जिसे कल रिहाई मिलने वाली थी उसे सूली पे लटका दिया, और कहा देख मैं भी मारता और जिलाता हूं, मैं भी खुदा हूं। हजरत इब्राहिम चाहते तो नमरूद की इस बचकाना दलील की धज्जियां उड़ा देते, लेकिन आपने एक सवाल और कर लिया, अच्छा ये बता, मैं जिस खुदा का बंदा, वो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है, तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल, फाति बिहा मिनल मगरिब, पश्चिम से निकाल। फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, न देखे इधर न देखे उधर। अरे वाह 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 वाह। सोचा जमीन का मामला होता तो कुछ लेन देन कर लेते, कुछ टेबल के ऊपर से कुछ टेबल के नीचे से। क्या ये तो आसमान का मामला। सूरज न मुझसे पूछ के निकलता है, न मुझसे पूछ के डूबता है कि नहीं। खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे, क्या करता? जब हार गया तो अग्नि कुंड बुलंद किया। अच्छा एक बात यहाँ और काबिल गौर, बफर से मुहार, तवज्जो चाहूंगा। जी जी जी, मौजू से बात हटी है, लेकिन इसलिए अर्ज कर रहा हूं क्योंकि सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी। इजाजत है?
बफर्ज मुहाल, इम्पॉसिबल है लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि अगर सूरज पश्चिम से निकल जाता तो हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में नमरूद को खुदा मानना पड़ता है कि दावा तो यही था कि अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। तारीख गवाह मकाम सहबा है। अली की नमाज असर कज़ा हो गई, मेरे नबी ने अली के लिए डूबा सूरज पलटा। अरे वाह 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 वाह। पलटाया कि नहीं, वाकया बड़ा मशहूर है। इमाम तबरानी ने अपनी मोजम में इस वाक़े को, इस हदीस को बड़ी तफसील से लिखा कि सारे सहाबा असर की नमाज पढ़ चुके थे, अली को मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि अली के जानू पे सर रख के नबी सो रहे थे। अब हदीस में है कि नबी सो रहे थे, लेकिन मेरा दिल कहता है आका सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे। देखे नमाज के लिए उठता है या मेरी फर्मा बरदारी में रहता, टो रहे थे। अगर कोई जमात वाला होता 3 दिन 8 दिन 7 दिन 40 दिन के चिल्ला से लौटा होता तो कहता हुजूर उठिए उठिए, सूरज डूबने वाला है, मेरी असर कज़ा होने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि अली के मन में ये ख्याल ना आया होगा, आया होगा, लेकिन अली ने नबी के आराम के लिए अपनी नमाज को नबी पे कुर्बान कर दिया। वाह 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 वाह। सूरज डूब गया, सूरज का डूबना था ये, क्योंकि ये वाकया जिंदगी में पहली बार हुआ था कि मौला अली की नमाज कज़ा हुई थी। ये गम अली झेल नहीं पाए, झेल नहीं पाए, और वो गम अश्क बनकर, आंसू बनकर अली की आंखों से टपका और जानू पे लेटे मुस्तफा के रुखे बद्दुहा पे गिरा। गिरना था, आका ने आंखें खोली, देखा अली रो रहे, फरमाया मालक या आखी लिमादा तबकी, क्या हुआ, क्यों रो रहे? कहा हुजूर आसमान की तरफ देखिए, सूरज डूब गया। मैं असर की नमाज नहीं पढ़ सका, बावजू था लेकिन फिर भी नहीं पढ़ सका क्योंकि आप आराम फरमा रहे। मैंने सोचा पाँव हटा के आपको उठाऊं, फिर सोचा अगर आपको तकलीफ होगी तो ये तकलीफ मेरे रब को पसंद नहीं आएगी, ऐसी नमाज मेरे मुंह पे मार दी जाएगी। मैंने आपके लिए अपनी नमाज कुर्बान कर दी। इतना सुनना था, मिजाज नबूवत में एक तब्दीली आई, जमाल पर जलाल का रंग छाया, दोनों हाथों को उठाया। हदीस के अल्फाज सरकार ने फरमाया, है रब तू गवाह रहना, इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति नबीका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह, अली मेरी और तेरी फरमा बरदारी में था, तू अली के लिए सूरज को पलटा दे। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत अशरफी दूल्हा। अच्छा एक बात बताइए, नमाज पढ़ना ताबेदारी है, फर्मा बरदारी है, या छोड़ना? बोलिए, पढ़ना बोलिए, तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, क्योंकि पढ़ने ही में फर्मा बरदारी भी है, वफादारी भी है, ताबेदारी भी है, जिम्मेदारी भी है। हुजूर क्या फरमा रहे हैं छोड़ने वाले के लिए कि अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था, छोड़कर फर्मा बरदारी। हम समझ गए कि असले फर्मा बरदारी मुस्तफा की इताअत है, क्योंकि जो नबी का हो गया वो खुदा का। यहाँ न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो मुस्तफा का वो खुदा का, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। एक मुहिब है, दूसरा महबूब है, एक रब है, दूसरा मरबूब है, एक लवर है, दूसरा बेलवड है, दोनों में न मेरा है न तेरा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक
हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोककर जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेटा बोलने दो, मुसाफा ना करो, तवज्जो चाहूंगा। वाकया क्या है, हदीस में क्या है उतना सुनो। सूरज पलट आया, सूरज पलट आया, वो भी पश्चिम से, तवज्जो है ना, पलट आया। अली खड़े हुए, अली तूने नबी के लिए अपनी नमाज कुर्बान की है, तेरी नमाज कज़ा नहीं होने दी, तू अदा पढ़। अगर आज कज़ा पढ़ ली तो सिर्फ नमाज नहीं, मोहब्बत भी कज़ा हो जाए। इसलिए अली अदा अली अदा पढ़ने लगे। सूरज डूब नहीं रहा, रुकू में गए, सूरज डूब नहीं रहा, सजदे में गए, सूरज तशहुद पढ़ रहे, सूरज डूब नहीं रहा, सलाम, अब फिर दूसरी रकत में, तीसरी रकत में खड़े, सूरज डूब नहीं रहा। मैंने आलम ख्याल, तवज्जो, विचारों की दुनिया में मैंने सूरज से पूछा कब डूबेगा, तो सूरज ने कहा पहले पूछते तो बताता कब डूबूंगा। अब अली से पूछो कब इनकी नमाज पूरी हो, कब इनकी नमाज, कब वो क्यों कसुन, रोजाना, अल्लाह करे समझ में आ जाए, रोजाना मैं सभी के लिए निकलता था तो टाइम पे डूबता था, आज मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए। अब जब तक इनकी नमाज पूरी नहीं होगी मैं नहीं डूबूंगा। सूरज अली को देख रहा, सूरज अली को देख रहा है। लोग सूरज को नमस्कार करते हैं, सूरज अली को सूरज अली को, तवज्जो चाहूंगा, अली को देख रहा है। एक जुमला, ये हदीस मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे वालिद साहब भी पढ़ते हैं, लेकिन गाज़ी मिल्लत ने एक नतीजा इसमें से निकाला, क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन हूँ, उनका फितरी जानशी, तो हजरत का वो तबर्रुक आपको दे के आगे बढ़ता हूँ, इजाजत है। हजरत फरमाते हैं कि जब तक अली ने अपनी नमाज नबी पे कुर्बान नहीं की थी, तब तक अली सूरज को देखा करते थे, जब कुर्बान करती तो सूरज अली को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। हुजूर ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट गया, और वो भी पश्चिम से। कहां से, जोर से बोलो। हजरत इब्राहिम की दलील क्या थी, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल, नबी ने तो निकाल दिया। अब समझ में आया अल्लाह ने अपने महबूब से क्यों कहा, ए महबूब तुम लोगों से कह दो कि तुम उनकी तरह बशर हो, उनकी तरह बशर हो, उन्हीं की तरह इंसान हो, उन्हीं की तरह मनुष्य हो। क्यों, कहीं ऐसा ना हो कि इब्राहिम की दलील की रोशनी में लोग तुझे खुदा न कह दे, इसलिए कह दो अना बशर। और आगे बढ़िए, इस इम्तिहान में इब्राहिम का, मैं रिवॉर्ड की बात, दूसरा इम्तिहान ये था कि कहा आतिश नमरूद में उतरना। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ऐसा अग्नि कुंड था कि 10-15 माले की बिल्डिंग हो ना, तब जाके उससे मुकाबला किया जा सकता। आग की लपटें आसमान से बातें कर रही। एक मंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम को उसी आग में उतारा जा रहा था। अभी रास्ते में इब्राहिम, अभी आग के करीब नहीं पहुंचे, अभी बुलंदी पर कि बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील ने अपना नशेबन छोड़ दिया।
अपने परों को बिछा के कहा, हल्लका हाजती या इब्राहिम। तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए। मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? हम लोग होते तो खुश हो जाते, कहते वाओ व्हाट अ टाइमिंग, इफ यू वुडंट कम आई वुड हैव बीन बर्न। अगर ना आते मैं तो जल जाता। मगर खुल्लते खलील पे मेरे माँ बाप कुर्बान। फरमा रहे नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इत्मीनान, इब्राहिम को यकीन है कि मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? वो जानते हैं कि अभी इस्माइल पैदा नहीं हुआ, अभी नूरे मोहम्मदी मेरी पेशानी में है। अरे कुछ भी हो जाए, ये आग भी फूलों का हार बन जाएगी। इस इम्तिहान में भी कामयाब, इस इम्तिहान में भी कामयाब। फिर तीसरा इम्तिहान लिया कि ऐ इब्राहिम, ये हरी हरी छोटे छोटे चूजों को जरा हटा। ऐ इब्राहिम, अब ये हरियाली छोड़ो और चलो मक्के के बंजर। देखिएगा, मक्के के बंजर में चलो, एक ऐसी जमीन पे जहां कुछ पैदा नहीं होता। हजरत इब्राहिम, इस्माइल पैदा हो चुके थे, जनाब इस्माइल को लेकर और बीवी हाजरा को लेकर मक्का पहुंचे। देखा ना यहाँ पानी है न दाना है। अर्ज़ किया, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैं अपनी फैमिली के साथ एक ऐसी जमीन पे आया हूँ जहाँ बिल्कुल बेआबो गया, बंजर, लेकिन सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि तेरा हुक्म था ताकि नमाज कायम करूँ। इस इम्तिहान में भी काम। फिर हुक्म हुआ कि या इब्राहिम मेरा घर बनाओ। अब यहाँ आइए, क्या बनाओ? खुद तो गुफा में रह रहे थे, गार के अंदर। हजरत इब्राहिम गार में रह रहे हैं और अल्लाह का घर काबा बना। यही सबसे बड़ा फर्क। हम लोग पहले अपना घर बनाते हैं, फिर अल्लाह का। और अपने घर में अगर व्हाइट मकराना लगाते हैं तो सोचते हैं अल्लाह के घर में टाइल से काम चल जाए। खलील की शान देखो, खुद गुफा में रह रहे हैं और मौला का घर काबा बना रहे हैं। और बनाने वाले मजदूर नहीं, तवज्जो, बड़े बड़े हुजूर, मलाए आला के कुदसी फरिश्ते, जिन्नात, मुवक्किलीन बना रहे। और काबे के मगरिब की तरफ एक चबूतरे पे, एक पत्थर पे खड़े होके हजरत इब्राहिम डायरेक्शन दे रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं। और जनाब इस्माइल भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पत्थर उठा उठा के दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक मीलादी नुक्ता ज़हन में रखिए, इसकी भी फरमाइश थी इनकी तरफ से, तो मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, आज फरमाइश ही चलेगी। तवज्जो है ना? ज़हन को बिल्कुल बारीक कीजिए और देखिए। तमाम मुफस्सिरीन का कमोबेश इस पर इजमा है कि जैसे जैसे काबे की दीवार उठती जा रही थी, वैसे वैसे वो जगह भी उठ रही थी जिस पे इब्राहिम का कदम था। उधर काबा उठ रहा है, इधर वो दर मकामे इब्राहिम भी उठ रहा है जिस पे इब्राहिम खड़े। मैं सोच में पड़ गया कि काबा तो, ये तो मजदूर, ये फरिश्ते काम करने वाले उठा रहे हैं, इस दर को कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा? तो आवाज आई, सुन इब्राहिम, सुन, तू मेरे घर को बुलंद कर, मैं तेरे दर को बुलंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। उसके बाद माइक थोड़ा और अच्छा, बिल्कुल दब गई। एक तो गरीबी में आटा गीला, गला वैसे ही बैठा है, ऊपर से माइक ऐठा है। हाँ, चलिए तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं आप लोग? मुफस्सिरीन फरमाते हैं काबा उठता जा रहा है, वो जगह भी बुलंद होती जा रही है।
चंद दिनों में खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई। रब ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहिम कुछ मांग। अरे तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कुछ मांग। अच्छा, इस एक चीज और रह गई, चले पहले वो भी आ जाएगी। कुछ मांग। हजरत इब्राहिम ने हाथों को उठाया, अर्ज किया, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो तेरा घर बनाया है मौला इसे कबूल कर ले। इसे आवाज आई, कबूल, कुछ और मांग। जरा देखे, कुछ और मांग। हजरत इब्राहिम ने फिर हाथ उठाया, नन्हे इस्माइल भी हाथ उठाए हैं, वो आमीन कह रहे हैं। जनाब इब्राहिम ने अर्ज किया, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लका व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना। ए अल्लाह, बस मैं और मेरा बेटा इस्माइल, हम दोनों को मुसलमान बनाए रख और हमारी सुल्ब से उम्मत मुस्लिमा को पैदा कर। आवाज आई, ये भी कबूल। अरे कुछ और मांग, कुछ और मांग। गोया रब ये फरमा रहा हो कि हे इब्राहिम, वो क्यों नहीं मांगता जो तेरे दिल में चल रहा है। मैं तेरा खालिक हूं, तेरा राज़िक हूं, तेरा रब हूं। मैं जानता हूं तेरी तमन्ना क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है, तेरी मुराद क्या है। मैं चाहूं तो बिन मांगे दे दे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मांग, ताकि सब समझ जाए कि अपनी खिदमत के सिले में तूने मौला से मांगा क्या, मांगा क्या। ऐ इब्राहिम, मांग, जाहो जलाल मांग तो दे दूं, फजलो कमाल मांग तो दे दूं, हुस्नो जमाल मांग तो दे दूं, जूदो नवाल मांग तो दे दूं, इमामतो क़यादतो सियादतो शराफतो नजाबतो विलायतो हिमायत शराफत मांग तो दे दूं, इज्जत और रिफात मांगते दो, फजीलत मांग तो दे दूं, बुलंदी मांग तो दे दूं। मैं चाहता हूं तू मांग। इतना कहना उसी मकाम इब्राहिम पे इब्राहिम के कदम टिके और जनाब इब्राहिम हाथ उठा के अर्ज कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। मफहूम कर रहा हूं, तर्जुमा नहीं। गोया इब्राहिम अर्ज कर रहे हैं, ए अल्लाह, कुछ देना है तो जाहो जलाल नहीं, फजलो कमाल नहीं, हुस्नो जमाल नहीं, जूदो नवाल नहीं, इमामत तो क़यादत नहीं, बस बस मेरी झोली में अपने मुस्तफा महबूब को डाल।